सेवा और सुमरन एक ऐसे जज्बात हैं इंसान के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं त्यों त्यों परमपिता परमात्मा उनकी तरफ बढ़ता है। तो अपने जज्बात सेवा और सुमरन में लगाएं। सेवा का मतलब होता है दीन दुखियों की मदद करना, और सुमरन भक्ति इबादत करना। सेवा तन मन धन से की जा सकती है। तन से किसी एक्सीडेंट में तड़पते हुए को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, अंधे को रास्ता दिखा दीजिए, किसी फंसे लाचार को छुड़वा दीजिए। धन से किसी का इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवा दीजिए। कोई बुराइयों में फंसा हुआ है, उसे राम नाम से जोड़ दीजिए। मन से सत्संग सुनिए और सुनवाइए। नाम चर्चा में बैठिए और दूसरों को वह बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। और भक्ति इबादत खुद भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। मन जो पुट्ठी बात कहता है, गलत बात कहता है, हमेशा उससे लड़ते रहो। आत्मिक बातों को ऊपर रखो और मनमती बातों को दबा दो। यकीनन ये मन की सेवा है, पर इन सब को करने की प्रेरणा इंसान को मिलती है अगर वो सत्संग सुने। कोई पीर फकीर मिले, ना वो ठगी मारता हो, ना वो पैसा लेता हो, ना वो चढ़ावा लेता हो, राम नाम से सबको जोड़ता हो, भक्ति इबादत की बातें करता हो, जो उनकी बातें सुन के अमल किया करते हैं उनके घरों में बेशुमार खुशियां आ जाया करती हैं। तो मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाएं। इस कलयुग में नहीं, हर युग में इंसान की इच्छा रही है शरीर को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज, नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे, या फिर आपको कोई गर्ज है, या आपने कुछ लेना होगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी कमियों को देख के वाह वाह करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बता देगी।
वो मित्र क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है? मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है, और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात है। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर। अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा? सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपके उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया, और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है, और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेती। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं, और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए यार, ये तो हमारा नौकर है,
मुझे पैसे देने आया है। हमें बड़ा दुख हुआ। उसके पिताजी चले गए। हमने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप था यार और तूने नौकर बना दिया। कहता यार कहां मेरा स्टैंडर्ड, कहां मेरे बाप का। हमने कहा तेरा स्टैंडर्ड भी तभी बना है अगर तू तेरे बाप से पैदा हुआ है, वरना तेरा स्टैंडर्ड भी ना होता अगर तेरा बाप ना होता। तो लानत ऐसे नौजवानों पे जो अपने मां बाप को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ खुद गर्ज। जब काम लेना होता है पिताजी पिताजी बापू बापू, और जब काम नहीं लेना होता कहता है कौन, मुझे ज्यादा अकल है, तू होता कौन है, मेरी बातों में टांग मत अड़ाया कर, इत्यादि इत्यादि। अरे मां और बाप का ऋण बच्चा नहीं चुका सकता। ठीक है आपके माँ बाप पुराने ख्यालों के होंगे, ये भी ठीक। उनको आज की समझ नहीं होगी, ये भी ठीक। पर उनसे तकरार करना या उनको गलत बोलना जरूरी है क्या? वो जो आपको कहते हैं उनका सत्कार कर लो और करो वो जो आपके अकॉर्डिंग आज की दुनिया के अनुसार है। बात खत्म। ना तो उनका दिल दुखे और साथ में आप अपना काम धंधा भी करते रहे। हाँ, जो माँ बाप नशेड़ी हैं, गलत काम करते हैं, उनके कहे से गलत काम ना करो, बल्कि उनको बदलो, तो आपका ऋण उतर जाएगा जो माँ बाप का ऋण होता है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।